नमस्कार मित्रों, सत्य की विजय में आपका स्वागत है। मैं हूं विजय त्रिवेदी। आपको याद दिलाना चाहता हूं कि आप हमारे वीडियो अगर पसंद कर रहे हैं तो उन्हें शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों को कहिए सब्सक्राइब करने के साथ साथ नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन भी दबाइए ताकि उन्हें जो हमारे वीडियोज हैं वो जल्दी से जल्दी मिल सके और उसके लिए उन्हें सर्च ना करना पड़े। अब बात आज मसला थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है। ये कहानी है, लेकिन क्या कहानी है? क्या ये कहानी डिस्ट्रस्ट की है, या ये फिल्मी स्टाइल की लव, सेक्स और धोखा की कहानी है, या फिर किसी सरकार की इमेज मेकिंग प्रोसेस का हिस्सा है? बहुत सारी चीज़ें अभी खाली हैं, बहुत सारे मामलों में अभी दरारें बनी हुई हैं, स्पेस बना हुआ है। क्या हम लोग कुछ जल्दबाजी कर रहे हैं? क्या किसी को जबरदस्ती निशाना बनाया जा रहा है, या कहानियां अपने आप गढ़ी जा रही हैं? अब तक जो बयान सामने आए हैं, अब तक जो डेवलपमेंट हुए, उसमें बहुत सारी चीज़ें बाकी हैं, बहुत सारी चीज़ें सामने आई हैं, लेकिन साफ तौर पे नहीं कहा जा सकता। मसला है इंदौर के राजा रघुवंशी और सोनम रघुवंशी का, जो 10 मई को जिनकी शादी हुई थी, अरेंज मैरिज हुई थी। 4 महीने पहले ये रिश्ता तय हुआ था। उसके बाद 10 मई को शादी हुई। बताया गया कि दोनों लोग बहुत खुश थे। उसके बाद वो हनीमून पर गए। आमतौर पर ऐसा होता है आजकल के परिवारों में। तो वो 20 मई को मेघालय गए। मेघालय एक ऐसा राज्य है जिसे टूरिस्ट बहुत पसंद करते हैं, खासतौर से नॉर्दर्न इंडिया के जो टूरिस्ट हैं, क्योंकि वहाँ जंगल, पहाड़ और शांति और बहुत साफ सफाई रहती है। तो वहाँ पर पिछले साल 2024 में ही अकेले वहाँ 16 लाख टूरिस्ट पहुँचे थे। कोविड के बाद ये सबसे बड़ी संख्या थी। 2024 में 16 लाख टूरिस्ट वहाँ पर पहुँचे थे, जो ज़्यादातर उत्तर भारत के लोग थे और ज़्यादातर हनीमून कपल्स थे जो वहाँ जाते हैं। तो क्या ऐसी एक्सरसाइज हो रही है? कुछ लोग ये आरोप लगा रहे हैं, कुछ लोग ये शक जाहिर कर रहे हैं कि ये सही है कि मेघालय पुलिस ने इस मामले को सुलझा लिया है। पहले बात तो समझ लें इसको कि किस्सा क्या है। तो किस्सा है, कहानी है सोनम की और राजा की। राजा यानी सोनम का पति, जिसके साथ उनकी शादी हुई थी 10 मई को। वो 20 मई को निकले हनीमून पर और 21 मई को गुवाहाटी होते हुए 22 मई को वहां पहुंच गए शिलोंग। और ईस्ट सोरा जगह थी जहां पर वो पहुंचे थे। दोनों हस्बैंड और वाइफ यानी घर से जब चले थे तो उसके बाद वो लगातार फोन पर बात कर रहे थे अपने परिवार से। इंदौर का ये परिवार है। इंदौर में अपनी माँ से बात कर रहे थे, वहाँ पर जो ससुराल में भी बात कर रहे थे, यानी सोनम की माँ से भी बात हो रही थी, परिवार से बात हो रही थी, और राजा के परिवार से भी बात हो रही थी। आखिरी बातचीत भी बताया गया कि 23 मई को हुई है दोपहर में, और उसके बाद वो फ़ोन बंद हो गया है, जिसमें उन्होंने बताया है कि जो राजा की माँ है वो बता रही है कि 23 मई को मेरी बात हुई सोनम से, जब वो ऊपर पहाड़ी पर चढ़ाई चढ़ रहे थे और वो उपवास पर थी। मैंने कहा कि खाना खा लो, कुछ खा लीजिए। ये सब बातें भी हुई है। राजा से भी बात हुई है और फिर कहा गया है कि हम लौट कर आएंगे, लेकिन उसके बाद फ़ोन बंद मिला। और फ़ोन बंद होने के बाद उनके लिए एक पुलिस में रिपोर्ट दर्ज कराई गई। जब बहुत दिन तक कोई खबर नहीं मिली तो पुलिस में रिपोर्ट दर्ज कराई गई। गुमशुदगी की रिपोर्ट हुई। मेघालय पुलिस ने काम शुरू किया और 2 जून को राजा की लाश मिली। उसके बाद बहुत दिन तक सोनम की कोई जानकारी नहीं थी। पता नहीं था कि सोनम जिंदा है, सोनम भी मर गई है, सोनम के साथ भी क्या हुआ है। लेकिन लगातार इस पर जांच चल रही थी और पुलिस अपनी कोशिश में लगी हुई थी। मेघालय में अक्सर कहा जाता है कि वहाँ पर टूरिस्ट बहुत आते हैं, सेफ हैं, हनीमून कपल्स आते हैं, लेकिन वहाँ बांग्लादेशियों का भी असर है और किडनैपिंग की भी घटनाएं होने के आरोप हैं। कितनी किडनैपिंग होती है, क्या बांग्लादेश ले जाया जाता है, ऐसी खबरें वहाँ से चलती आ रही हैं। अब भी वो खबर चल रही हैं। 2 जून को जब लाश मिली तो उसके बाद सोनम की तलाश और तेज हो गई कि सोनम कहाँ है। और फाइनली बताया गया कि 9 जून को पुलिस ने, ये सब पुलिस की कहानी है, कि 9 जून को पुलिस ने यूपी के गाजीपुर में सोनम को गिरफ्तार कर लिया। कभी कहा गया कि सोनम अचित अवस्था में मिली। फिर उसके बाद बताया गया कि सोनम के साथ इस पूरे प्लॉट को रचने वाले, जिसमें यानी कि राजा की हत्या करने वालों में 3 लोग शामिल हैं और पुलिस ने उन 3 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। इस पर एसआईटी गठित की गई थी। एसआईटी इस पूरे मामले को देख रही थी।
तो तुरंत ये कार्रवाई हुई। सोनम ने क्या कहा है क्या नहीं कहा है अभी पता नहीं है, लेकिन मैं देख रहा था कि जो सोनम की माँ है वो कह रही थी कि शादी से वो लोग खुश थे। सोनम के परिवार वाले लोग कह रहे थे कि शादी से खुश थे, हमने अरेंज मैरिज की थी, 4 महीने पहले ये रिश्ता तय हुआ था। जो राजा की माँ है वो भी यही बात कह रही है कि कोई ऐसी दुविधा नहीं लग रही थी, कोई ऐसी परेशानी नहीं लग रही थी कि सोनम और राजा में कोई रिश्तों को लेकर विवाद है या दुख है, और वो दोनों खुश थे। ये भी बताया गया कि सोनम ने ही मेघालय के टिकट बुक कराए थे। ये सब कहानी चल रही है, इस पर बात हो रही है। अब उनकी लाश मिल गई है राजा की, जिसकी शादी हुई थी 10 मई को, और सोनम को भी पुलिस ने पकड़ लिया है, हिरासत में ले लिया है, और उन 3 लोगों को भी गिरफ्तार किया गया है जिनको माना जा रहा है कि इन लोगों को सुपारी देकर, यानी किलिंग करवाने के लिए पैसा देकर हायर करके इन लोगों से राजा की हत्या करवाई गई। अभी हत्या का जो कोई औजार है या किस तरह से हत्या हुई इसकी कोई जानकारी पुलिस को भी नहीं है, और पुलिस को है तो कम से कम सार्वजनिक नहीं की गई है। ये सारी बातें लगातार चल रही है। अब इसमें से कितना सच है कितना झूठ है, जो सोनम के और राजा के घर वाले हैं खासतौर से, वो इस पूरे मसले की सीबीआई से जांच कराने की बात कर रहे हैं कि सीबीआई से उसकी इंक्वायरी होनी चाहिए। सीबीआई से इंक्वायरी हो तो बहुत अच्छी बात है कि सब चीज़ें साफ हो जाए। जब सोनम से अभी तक बात हुई है तो इस पर कोई चर्चा नहीं हुई है। पुलिस का जो बयान मैंने देखा था उसमें पुलिस ने कहा कि इस बात की कोई पुष्टि नहीं है कि सोनम का किसी दूसरे लड़की के साथ अफेयर था या मोहब्बत उसकी थी जिसको इसमें शामिल किया गया है। राजा के परिवार वालों ने भी इस तरह की कोई बात नहीं की है, और सोनम के परिवार वालों ने इस बात का खंडन किया कि ऐसी कोई बात नहीं थी कि उसका किसी के साथ अफेयर था। दोनों की मर्जी से ये शादी की गई, अरेंज मैरिज है लेकिन दोनों की पसंद से मर्जी से ये शादी की गई है। पुलिस ने न इस बात की चर्चा की है और ना ये कहा है, इस बात को भी कंफर्म अभी सोनम को लेकर नहीं किया गया कि सोनम ने कोई किलर्स को हायर किया था और उन्होंने इस प्लॉट में वो शामिल है। लेकिन ये सब बात चल रही है। इसके साथ साथ ये झगड़ा, ये विवाद और ये बहस भी शुरू हो गई है कि क्या रिश्तों में आजकल डिस्ट्रस्ट बढ़ता जा रहा है। क्या ये सवाल ये भी है कि लड़कियों की नापसंद से शादी करने के मसले पर शादी तो हो जाती है दबाव में और बाद में उसका नतीजा यहाँ तक पहुँचता है। ऐसी एक और घटना का जिक्र आजकल हो रहा है। बेंगलोर में कोई ऐसी घटना हुई थी जिस पर भी ये चर्चा हो रही है। बहुत सारे सवाल हैं, बहुत सारे मुद्दे हैं और बहुत सारी दरारें भी हैं। इसलिए ये कहना कि ये सिर्फ डिस्ट्रस्ट का मामला है, सोनम के ने इस हत्या को करवाया है या सोनम के रास्ते से कोई हत्या की गई है, या फिर ये भी कहना कुछ उचित नहीं होगा कि मेघालय सरकार अपनी इमेज मेकिंग के लिए, ताकि उसके टूरिज्म का जो पूरा का पूरा धंधा है, अर्निंग्स हैं, उस पर कोई बड़ा झटका लगे, उसकी इमेज पर कोई असर पड़े, इसलिए इसको तुरंत फुरत किया गया। क्योंकि इसमें एक बहुत महत्वपूर्ण बात है, डीजीपी जो मेघालय है उन्होंने कहा कि हमने इस पूरे केस को सुलझा लिया और ये सारी कहानी है, इस तरह से ऐसा हुआ है। और उस पर मेघालय के मुख्यमंत्री ने बधाई दी है कि भाई मेघालय की पुलिस ने इसको 1 हफ्ते में सुलझा लिया है। हो सकता है कि ये बधाई देने की वजह यह हो कि मेघालय के मुख्यमंत्री को लग रहा हो कि इससे सिक्किम की इमेज पर, छवि पर असर ना पड़े। मुझे नहीं लगता कि एक घटना से ही सिक्किम के टूरिज्म पर कोई फर्क पड़ने वाला या सिक्किम की इमेज पर कोई फर्क पड़ने वाला, क्योंकि सिक्किम को आमतौर पर शांत और स्वच्छ प्रदेश के तौर पर देखा जाता है। लेकिन अगर ऐसी घटना हुई है तो केवल इमेज के लिए सरकार ऐसा करेगी, ऐसा भी मुझे नहीं लगता है। अभी बहुत सारी बातें, इफ एंड बट्स है, अगर मगर है, किंतु परंतु है, किसने क्या किया है, कैसे हुआ है, राजा की हत्या किसने की, कैसे की, एक और नाम लिया जाता है। मैं उसका चर्चा यहाँ पर नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि ये पुलिस जब तय करेगी तो हम उन नामों की चर्चा करेंगे जिन 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। सोनम और राजा का मसला है, इसलिए उनकी चर्चा करना जरूरी है। लेकिन उनके परिवार वालों ने भी किसी भी तरह की इस तरह की जो कॉन्स्पिरेसी है, मर्डर कॉन्स्पिरेसी है, उसको कोई सपोर्ट नहीं किया है। अब पुलिस आगे बताएगी, यदि एसआईटी उसकी जांच कर रही है तो वो, और सीबीआई उसकी जांच इंक्वायरी कर रही है, जांच कर रही है, करेगी अगर, तो वो देखेगी क्या हो रहा है। मध्य प्रदेश की पुलिस इसमें कैसे आगे बढ़ती है, क्योंकि ये मसला तो मेघालय का है तो मेघालय पुलिस वहाँ पर जांच करेगी। उत्तर प्रदेश की पुलिस जब वहाँ पर किस तरह से उसकी मदद कर रही है, जब उसे गाजीपुर में पकड़ा गया है, क्या गाजीपुर वो कैसे पहुंची है, गाजीपुर में किस अवस्था में वो मिली है। ये भी कहा गया कि उसके पास जो ज्वेलरी थी
शादी को जो मैं मिली थी, वो ज्वेलरी भी अभी गायब है। तो क्या पैसे देने के लिए इस तरह का काम सोनम ने किया है, या फिर ये जो प्लॉट रचा गया कि उसे मेघालय ले जाया जाए, तो ये क्या प्री प्लान्ड मर्डर है? क्योंकि इतना जल्दी कि 20 मई को वो निकलते हैं, 22 मई को पहुंचते हैं, 23 मई को गायब होते हैं, 2 जून को लाश मिलती है। इसका मतलब ये नहीं है कि 2 जून को हत्या की गई। अब वो हत्या कब हुई? 23 मई से 2 जून के बीच में हुई है। किसने हत्या की है? एक और इसमें तथ्य था कि जो वहाँ के एक लोकल गाइड है एल्बर्ट का बयान लिया है पुलिस ने, जो उसका प्रत्यक्षदर्शी रहा। उसने कहा कि 23 मई को दोपहर में 1:43 पर उन्होंने आखिरी बार देखा था उन दोनों को, और वो अपने गाइड की जैसा कोशिश होती है, वो उनको मनाने की कोशिश कर रहा था कि वो उनको और चीज़ें दिखा सकता है, लेकिन उन दोनों ने इनकार कर दिया। लेकिन उसने एक बात महत्वपूर्ण कही, जिसे महत्वपूर्ण माना जा सकता है इस पूरे मामले में, कि उसने सोनम और राजा के साथ 3 और लोगों को देखा था। मेघालय में ये पहचान ज़्यादा आसानी से हो जाती है, क्योंकि मेघालय के लोग आमतौर पर हिंदी नहीं बोलते, खासतौर से साफ हिंदी नहीं बोलते, जिस तरह की मध्य प्रदेश के लोग या उत्तर भारत के लोग बोलते हैं। तो उसने ये भी इस बात की चर्चा की कि वो तीनों लोग मेघालय के नहीं थे। बहुत सारे सवाल हैं, सामाजिक ताने बाने के भी सवाल हैं, क्राइम के भी सवाल हैं, पॉलिटिकल भी सवाल हैं। इन सब सवालों के जवाब आना बाकी है, लेकिन घटना दुखद है और ईमानदारी से, तेजी से, तत्परता से, साफ तरीके से जांच होनी चाहिए। आज के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखिए और उनका ख्याल रखिए जो आपका ख्याल रखते हैं। दोस्तों, परिजनों और रिश्तेदारों के साथ खुश रहिए। शुक्रिया।